गलबानो ने कहा, आए बादशाह सलामत। जब नौजवान शहजादा और उसके साथी इस वादी से गुजर रहे थे जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां दिन में बहार और रात में खिजां आती है, तो उन्हें एक अजीब मंजर नजर आया। वादी के एक किनारे पर सूरज की रोशनी में फूल खिल रहे थे, परिंदे गंगना रहे थे, मगर दूसरी तरफ अंधेरा, ठंडी हवाएं और मुरझाए दरख्त थे। शहजादा हैरान होकर बोला, ये कैसी वादी है जो आधी जीती और आधी मुर्दा लगती है? उनके साथ एक बूढ़ा राहब था। उसने कहा, ये वो जादुई वादी है जहां सच्चाई और फरेब एक साथ रहते हैं। जो सच बोले उसके कदम बहार की तरफ बढ़ते हैं, जो झूठ बोले वो खिजा में खो जाता है। शहजादा ने अपनी हिम्मत जमा की और वादी के बीच में कदम रखा। जैसे ही उसने कहा, मैं अपने दिल में किसी के लिए बुराई नहीं रखता, अचानक उसके कदमों के नीचे फूल उगने लगे और रोशनी फैल गई। मगर उसके साथियों में एक ऐसा भी था जिसने दिल में हसद छुपाया हुआ था। वो जब वादी के बीच पहुंचा तो उसके इर्द गिर्द सब कुछ सोखने लगा। दरख्त पत्तों से खाली हो गए और एक भारी साया इस पर छा गया। शहजादे ने राहब की तरफ देखा। राहब ने कहा, ये वादी तुम्हारे दिलों का आईना है। जो नेकी रखेगा रोशनी उसके साथ चलेगी, जो बद्दी रखेगा अंधेरा उसे निगल जाएगा। आखिरकार शहजादा सच्चाई की राह पर साबित कदम रहा। वादी के इख्तिताम पर एक रोशन दरवाजा नमूदार हुआ जिसके पीछे एक सुनहरी महल दिखाई दिया। राहब ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी आजमाइश का इनाम है, मगर याद रखना, जादुई वादियां सिर्फ दिल के सच्चे मुसाफिरों को रास्ता दिखाती हैं। गलबानों ने बादशाह शहरयार की तरफ देखा और कहा, बादशाह सलामत, जैसे उस वादी में सच्चाई ने रोशनी फैलाई, वैसे ही इंसान के दिल में ईमान रोशनी फैलाता है। बादशाह शहरयार ने सिर हिलाते हुए कहा, वाकई तेरी हर कहानी दिल को जगा देती है, ए गलबानो। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत। जब शहजादा सुनहरी दरवाजे से गुजरकर इस जादुई महल में दाखिल हुआ तो उसे लगा जैसे वो ख्वाबों की दुनिया में आ गया है। दीवारें चमकती हुई मोतियों से बनी थीं, फर्श आईने की तरह साफ और आसमान में सितारों की बारिश हो रही थी। गोया दिन और रात दोनों एक साथ मौजूद हों। महल के अंदर हर कमरे में एक अजीब मंजर था। किसी में बहता हुआ पानी गीत गा रहा था, किसी में फूल खुशबू की जबान में बात कर रहे थे। शहजादा हैरान था, लेकिन दिल के किसी कोने में बेचैनी थी। एक कमरे में दाखिल होते ही एक नर्म प्रासरार आवाज आई, आए नेक दिल मुसाफिर, तुम रोशनी के वारिस हो, मगर यहां जो देख रहे हो वो हकीकत नहीं, ये सब ख्वाबों की तस्वीरें हैं। शहजादे ने देखा कि सामने एक आईना रखा है और उसमें उसकी अपनी परछाई मुस्कुरा रही थी, मगर वो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नहीं थी। आवाज फिर आई, अगर तुम हकीकत को पाना चाहते हो तो इस आईने के पार जाना होगा, मगर याद रखो, हर ख्वाब का एक साया होता है और हर हकीकत का एक इम्तिहान। शहजादे ने हिम्मत से आईने की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने आईने को छुआ, एक रोशनी का तूफान उठा और वो एक नए जहान में जा पहुंचा, जहां सब कुछ खामोश था मगर हर चीज जिंदा लग रही थी। वहां एक तख्त पर एक खूबसूरत मगर गमगीन लड़की बैठी थी, आंखों में चांदनी, लबों पर खामोशी। उसने कहा, मैं उस किले की रूह हूं। जो लोग अपने ख्वाबों में सच्चाई तलाश करते हैं वो मुझ तक पहुंचते हैं। तुम पहले इंसान हो जिसने झूठ को पीछे छोड़कर हकीकत का रास्ता चुना है। शहजादा आगे बढ़ा, अदब से बोला, अगर तुम ख्वाबों की रूह हो तो मुझे सुखाओ कि हकीकत और ख्वाब में फर्क कैसे पहचाना जाए। लड़की ने कहा, जब दिल सच बोले और दिमाग खामोश रहे वही हकीकत है। यह सुनकर शहजादा झुक गया और किले की दीवारों से रोशनी फूट पड़ी। महल हुआ में तहलील होने लगा और शहजादा खुद को फिर उसी वादी के किनारे पाया, मगर अब वो बदल चुका था। गलबानू ने बादशाह शहरयार की तरफ देखा और कहा, ए बादशाह सलामत, इंसान के ख्वाब तभी सच बनते हैं जब वो अपने दिल को सच से रोशन करे। बादशाह शहरयार ने मुस्कुराकर कहा, तू सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, तो रूह को जगा देती है, ए गलबानो। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत। जब शहजादा ख्वाबों के किले से वापस आया तो उसके दिल में एक नया सवाल जन्म लिया। क्या ख्वाब खत्म होने के बाद हकीकत शुरू होती है, या दोनों एक ही दरिया के दो किनारे हैं? वो अपनी मंजिल की तलाश में एक सुनसान वादी में पहुंचा, जहां एक चमकती हुई नदी बह रही थी। नदी के पानी में सितारे झलमला रहे थे, जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। शहजादे ने पानी छुआ तो एक ठंडी लहर उसके हाथ से दिल तक उतर गई। अचानक पानी से एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बुजुर्ग नमूदार हुआ।
जिसके हाथ में वक्त की घड़ी थी, जिसके कांटे आगे पीछे चल रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, ऐ मुसाफिर सच्चाई, ये वक्त का दरिया है। जो उसके बहाव को समझ गया, वो कभी माजी के बूझ या मुस्तकबल के खौफ में नहीं जीता। शहजादा बोला, मैं जानना चाहता हूं कि वक्त हमें क्यों साथ ले जाता है, मगर कभी पलट कर नहीं आता। बुजुर्ग ने नदी के पानी में हाथ डाला। इसके सामने 3 मंजर नमोदार हुए। पहला, बचपन, जहां शहजादा अपनी मां के साथ हंस रहा था। दूसरा, जवानी, जहां वो जंग लड़ रहा था। तीसरा, बढ़ापा, जहां वो तन्हा एक दरख्त के नीचे बैठा है। बुजुर्ग ने कहा, देख, ये 3 वक्त नहीं, ये एक ही जिंदगी के मुख्तलिफ अक्स हैं। वक्त का दरिया रख नहीं सकता, मगर इंसान चाहे तो अपने दिल में ठहराव पैदा कर सकता है। शहजादे ने सर झुकाकर कहा, तो क्या वक्त को जीता नहीं जा सकता? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोला, वक्त को जीतने वाला वो नहीं जो सब कुछ पाले, बल्कि वो है जो हर लम्हे को मोहब्बत से जये। ये कहकर बुजुर्ग नदी के अंदर गायब हो गया। शहजादा देर तक पानी में अपना अक्स देखता रहा। फिर उसने कहा, वक्त तो बहुता है, मगर शायद मोहब्बत ही वो लंगर है जो इंसान को बिखरने नहीं देता। गल बानो ने बादशाह शहरयार की तरफ देखकर कहा, ऐ बादशाह सलामत, जब इंसान वक्त को नहीं रोक सकता, तो कम अपने ऐमाल को खूबसूरत जरूर बना सकता है, ताकि वक्त खुद रखने पर मजबूर हो जाए। बादशाह शहरयार ने गहरी सांस ली और बोला, तेरी बातों में वो सुकून है जो किसी दरिया के गहरे पानियों में मिलता है, ए गलबानो। गलबानो ने कहा, आए बादशाह सलामत। वक्त के दरिया से गुजरने के बाद शहजादा एक ऐसी वादी में पहुंचा जहां कोई आवाज न थी, न परिंदों की चहचहाहट, न हवा की सरसराहट, न पानी की मौजों की गूंज, सिर्फ खामोशी, ऐसी गहरी कि सांसों की आवाज भी गुम हो जाए। शहजादा इस वादी में कदम रखता है तो जमीन के नीचे से हल्की हल्की गूंज सुनाई देती है, जैसे पत्थरों के दिल में कोई पुराना राज छिपा हो। अचानक एक पत्थर की दीवार इसके सामने उभरती है, जिस पर उसका अपना साया बोलने लगता है। साया कहता है, अय शहजादे, तो अपने अंदर की खामोशी से क्यों डरता है? यही खामोशी वो दरवाजा है जहां सच बोलता है, मगर अल्फाज नहीं होते। शहजादा चौंक कर बोला, मैं खामोशी से डरता हूं क्योंकि इसमें मेरा सारा माजी छिपा है। वो गलतियां, वो आंसू, वो पछतावे जिनसे मैं भागता रहा। साया मुस्कुराया, फिर रख जा और सुन, क्योंकि खामोशी वो दरिया है जहां दिल अपने जख्मों को पहचानता है। शहजादा बैठ गया, आंखें बंद की। पहले तो अंधेरा छाया, मगर फिर उसके दिल में रोशनी के छोटे छोटे जरे चमकने लगे, यादों के, मोहब्बत के, उम्मीद के। एक लम्हे को उसे लगा जैसे पूरी वादी सांस ले रही हो। जब आंखें खोलें तो पत्थर की दीवार गायब थी और उसके सामने एक छोटा सा दरख्त आया था। शहजादा मुस्कुराकर बोला, खामोशी में भी जिंदगी बोलती है, अगर हम दिल से सुने। गलबानो ने बादशाह की तरफ देखकर कहा, अय बादशाह सलामत, इंसान अक्सर शोर में खुद को खो देता है, मगर सुकूत में खुद को पा लेता है। बादशाह शहरयार ने धीरे से कहा, गलबानो ने धीरे से कहा, आए बादशाह सलामत। जब शहजादा खामोश वादी से निकला तो वो एक रोशन मैदान में पहुंचा। वहां कोई साया नहीं था। सूरज की रोशनी हर समझ से पड़ रही थी, जैसे सच्चाई ने खुद को जाहिर कर दिया हो। शहजादे ने देखा कि मैदान के वस्त में एक चमकता हुआ आईना रखा है। वो आईना आम नहीं था, उसमें सिर्फ चेहरा नहीं, दिल की हकीकत नजर आती थी। जब शहजादे ने झुककर देखा तो उसमें अपना बचपन, अपनी माँ की मुस्कुराहट, अपने बाप की नसीहतें और अपने गुनाहों की धंधली तस्वीरें सब एक साथ नजर आईं। पहले वो चौंका, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया। ये मेरा माजी नहीं, ये मेरी पहचान है। वो बोला, जो शख्स अपने दिल के आईने में झांक ले, वो कभी दूसरों के चेहरों से धोखा नहीं खाता। अचानक आईने के अंदर एक रोशनी की किरण नमूदार हुई, जिससे एक नूरी परी जाहिर हुई। परी बोली, आए इंसान, तूने अपने अंदर की सच्चाई को देख लिया। अब तेरा सफर मुकद्दर की वादियों की तरफ है, जहां इश्क और अक्ल की जंग होती है। शहजादा सिर झुकाकर बोला, मैं तैयार हूं, क्योंकि जो दिल को पहचान ले वो कस्मत से नहीं डरता। गलबानो ने बादशाह की तरफ देखा। उसके लहजे में एक नर्म चमक थी। बादशाह शहरयार गहरी सोच में डूबा रहा, फिर आहिस्ता से कहा, गलबानो, तेरे अल्फाज मेरे दिल के आईने में उतर रहे हैं। शायद मैं भी अपना अक्स तलाश कर रहा हूं। गलबानो ने मुस्कुराकर कहा, शायद हर कहानी सुनाने वाला खुद अपनी कहानी तलाश कर रहा होता है। गलबानो ने अपनी नर्म मगर पुरस्कार आवाज में कहा, अय बादशाह सलामत। जब शहजादा दिल के आईने से गुजरा
तो एक नई वादी उसके सामने आ खड़ी हुई, मकदर की वादी। वो वादी न सब्ज थी, न खशक, बल्कि हर कदम पर रेत, पत्थर और यादों के साए थे। हुआ में एक अजीब सा सुकूत था, जैसे वक्त वहां थम गया हो। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। अचानक उसे दूर एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया। लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में वक्त की छुड़ी। बूढ़े ने कहा, आए शहजादे, यहां से आगे जाना आसान नहीं। यहां हर रूह को अपने मकदर से बात करनी होती है। शहजादा रुक गया। अगर मेरी तकदीर मेरे सामने है तो मैं उससे भागूंगा नहीं। जमीन थरथरा उठी। रीत से एक दीव हेकल साया उभरा। वो खुद शहजादे का मकदर था, मगर खौफनाक शक्ल में। चेहरा आधा रोशनी में, आधा अंधेरे में। मकदर बोला, मैं तेरा अक्स हूं, तेरे फैसलों का नतीजा। तुम मुझे बदल नहीं सकता, मगर खुद को बदल सकता है। शहजादा तलवार निकालता है, मगर फिर तलवार जमीन पर रख देता है। मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, मैं खुद से लड़ूंगा। ये सुनते ही साया तहलील हो गया। बूढ़ा शख्स मुस्कुराया और बोला, अब तो अपने मकदर का मालिक बन चुका है। आगे वो रास्ता है जहां दिल और किस्मत एक हो जाते हैं। गलबानो खामोश हुई। शहरयार ने कहा, ये कहानियां जैसे मेरे अंदर के तूफान को सुकून देती हैं। गलबानो मुस्कुराकर बोली, शायद उसी लिए कहानियां दिल से कही जाती हैं, ताकि दिल ही उनका मतलब समझे। गलबानो ने बादशाह शहरयार की आंखों में देखा और बोली, ए बादशाह सलामत। जब शहजादा मुकद्दर की वादी से गुजरा तो आगे उसे एक चमकती नदी मिली, जो पानी से नहीं बल्कि रोशनी से बह रही थी। वो थी रूह की नदी। शहजादा हैरान रह गया। नदी के अंदर ऐसे अक्स थे जैसे हर बूंद एक याद हो। कभी मुस्कुराहट, कभी आंसू, कभी बचपन, कभी गुनाह। पानी की लहरें उससे कहने लगीं, अगर आगे बढ़ना है तो खुद को सच बता, अपनी रूह का बोझ हल्का कर। शहजादे ने नदी के किनारे बैठकर आंखें बंद की। अचानक नदी के अंदर उसके गुनाहों के अक्स अभरने लगे। झूठ, गुरूर और वो लम्हे जब उसने दूसरों को दुख दिया था। उसके दिल से एक चीख निकली, मगर नदी का पानी नर्म रोशनी में बदल गया। एक आवाज गूंजी, जिसने खुद को पहचान लिया वही अपनी रूह को आजाद करता है। शहजादा नदी में कदम रखता है। पानी उसके जिस्म को नहीं, उसकी रूह को छूता है। और जब वो पार पहुंचता है, उसके कपड़े सादा सफेद हो चुके होते हैं, चेहरा पुरस्कौन, जैसे उसने खुद को पा लिया हो। गलबानो कहने लगी, ऐ बादशाह सलामत। रूह की नदी हर इंसान के अंदर बहती है। कोई उसे उबूर करता है तो कोई उससे डरता है। शहरयार गहरी सांस लेता है और कहता है, गलबानो, तेरी कहानियां जैसे मेरे दिल के पर्दे खोल देती हैं। कल रात मुझे बताना, उस नदी के पार क्या था। गलबानो मुस्कुराकर बोली, वो राज कल रात खुलेगा, बादशाह सलामत। गलबानो ने नरमी से कहा, आए बादशाह सलामत। जब शहजादा रूह की नदी पार कर चुका तो सामने उसे एक चांदनी में नहाया हुआ किला दिखाई दिया। इतना सफेद और रोशन की आंखें चंधिया गईं। ये था चांद का किला, जहां रात और रोशनी एक दूसरे से बातें करते थे। किले के दरवाजे पर चांदी के दो स्तून खड़े थे और उन पर अल्फाज कंदा थे, जो अपने दिल में साया रखे वो अंदर दाखिल न हो। शहजादे ने अपने दिल पर हाथ रखा। अब वहां खौफ नहीं था, सिर्फ सुकून। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर कदम रखते ही हवा में खुशबू फैल गई, सितारों की तरह चमकते फानूस और दीवारों पर जमी हुई चांदनी जैसे कोई ख्वाब हो। एक नाजिक सी आवाज आई, खुश आमदीद ए मुसाफिर रोशनी। शहजादे ने देखा, एक औरत नमूदार हुई। इसके बाल चांद की करणों जैसे, आंखें नीले आसमान जैसी। वो चांद की मुहाफिजा थी। उसने कहा, तुमने अपनी रूह को पाक किया, इसलिए तुम्हें यहां बुलाया गया है। लेकिन हर रोशनी का एक साया होता है। तुम्हें अपने साये से भी सामना करना होगा। इचांक किले की जमीन लरजने लगी। दीवारों पर शहजादे का साया फैलने लगा, मगर अब वो खुद से अलग एक जिंदा मखलूक बन चुका था। वो हंसा और बोला, मैं तुम्हारा अंधेरा हूं, जिसे तुमने कभी कबूल नहीं किया। शहजादा तलवार निकालता है, लेकिन मुहाफिजा कहती है, उसे मारो मत, उसे पहचानो, क्योंकि रोशनी और साया एक ही रूह के दो चेहरे हैं। शहजादा आंखें बंद करके अपने साये को गले लगा लेता है। अचानक कलहा रोशन हो जाता है, साया गायब, और शहजादे के सीने पर एक नया निशान चमक उठता है, निशान इत्तिहाद। गलबानो ने कहा, आए बादशाह सलामत। जो अपने साये से सुलह करता है वो कभी अंधेरे में नहीं खो सकता। शहरियार ने धीरे से कहा, गलबानो,
शायद मैं भी अपने अंदर के अंधेरे से डरता रहा हूं। कल रात मुझे बताना, उस निशान का मतलब क्या है? गलबानो ने हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया, कुल रात वो राज खुलेगा, बादशाह सलामत, जब सूरज और चांद एक साथ तुलू होंगे। गलबानो ने अपनी नर्म मगर पुरासर आवाज में कहा, आए बादशाह सलामत। जब शहजादे के दिल में रोशनी और साया एक हो गए, तो आसमान ने एक नई निशानी जाहिर की। सूरज और चांद एक ही वक्त में उफ़क़ पर नमूदार हुए। दिन और रात एक पल के लिए मिल गए और कायनात खामोश हो गई। शहजादा किले की बुलंद तरीन बालकोनी पर खड़ा था। उसके चेहरे पर चांदनी और धूप एक साथ पड़ रही थी। अचानक जमीन हिलने लगी और फजा में सुनहरी परों वाला एक देवकामत परंदा जाहिर हुआ। उसकी आवाज गूंजी, अय रोशनी के वारिस, वक्त आ गया है कि तुम सूरज के किले की तरफ सफर करो, जहां तकदीर तुम्हारा इंतजार कर रही है। शहजादा इस परिंदे की पीठ पर सवार हुआ और वो चमकती फजा को चीरता हुआ तलाई आसमान की तरफ उड़ गया। नीचे चांद का किला छोटा होता गया और ऊपर सूरज की रोशनी बढ़ती गई। जब वो सूरज के किले के करीब पहुंचा, तो उसके दरवाजे आग की लहरों से बने थे। अंदर दाखिल होना नामुमकिन था, लेकिन शहजादे ने अपनी मेहर इत्तिहाद निशाने रोशनी आसमान की तरफ बुलंद की और वो आग फूलों की खुशबू में बदल गई। अंदर एक तख्त था, जिस पर सूरज का बादशाह बैठा था, आंखों में रोशनी मगर चेहरे पर तन्हाई। सूरज बादशाह ने कहा, तुम वो हो जिसने अपने साए से सुलह कर ली, लेकिन तुम जानते हो कि रोशनी का सफर सिर्फ अपने लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों को रोशन करने के लिए होता है। शहजादा झुककर बोला, मुझे सुखा दो, ए नूर के बादशाह, कि मैं रोशनी कैसे बांट सकता हूं। सूरज बादशाह ने अपना ताज उतारा और शहजादे के सिर पर रखा। एक जबरदस्त रोशनी फैल गई। सूरज और चांद की किरणें एक दूसरे में घल गईं। इसी लम्हे गलबानों की आवाज बादशाह शहरयार के दिल में उतरी, अय बादशाह सलामत। जब इंसान अपने अंधेरे को कबूल करके रोशनी बांटता है, तब वो बादशाह बनता है, सिर्फ तख्त पर नहीं, दिलों पर भी। शहरयार की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, गुलबानो, तुम्हारी कहानियां मेरे दिल के कुफल खोल रही हैं। कल रात मुझे वो आखिरी राज बताना, जो इंसान को बादशाह नहीं, मोहब्बत का आईना बनाता है। गलबानो ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, हुक्म की तामील होगी, बादशाह सलामत। रात गहरी थी। महल के सहन में मिशालों की मध्यम रोशनी लरज रही थी। शहरयार बादशाह तख्त पर खामोश बैठा था और गुलबानो सामने सुनहरी तकिए पर बैठकर कहानी शुरू करने लगी। अय बादशाह सलामत। जब शहजादा सूरज के किले से वापस लौटा, तो उसके दिल में एक नया नूर पैदा हो चुका था। अब वो जान चुका था कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि मोहब्बत से भी हासिल होती है। वो अपने वतन लौटा, जहां कभी अंधेरा छाया हुआ था। लोग खौफ में जीते थे, एक दूसरे पर शक करते थे। शहजादे ने सबको जमा किया और कहा, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म देने नहीं आया, बल्कि तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाने आया हूं, वो जो तुमने भला दिया है। फिर उसने सूरज बादशाह का दिया हुआ आईना निकाला। ये कोई आम आईना ना था। उसमें देखने वाला अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपनी रूह देखता था। जो मोहब्बत से भरा होता, वो रोशनी में नहा जाता, और जो नफरत से भरा होता, उसके चेहरे पर अंधेरा छा जाता। लोग एक एक करके आईने में देखने लगे। कुछ हंस पड़े, कुछ रो पड़े। एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया। एक दुश्मन ने अपने मुखालिफ को माफ कर दिया। पूरा शहर गवया चमकने लगा। मोहब्बत ने उनके दिलों में चिराग रोशन कर दिए। गलबानो ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, बादशाह सलामत, यही वो आईना है जिसमें इंसान खुद को पहचानता है। जो अपने दिल में मोहब्बत रखता है, वही असल बादशाह होता है। शहरयार के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, गलबानो, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी रियाया पर नहीं, अपने गुस्से पर हुकूमत कर रहा था। तुमने मेरा आईना दिखा दिया। उसने ताज उतार कर गलबानो के कदमों में रख दिया। गलबानो की आंखों में आंसू झलकने लगे और आसमान पर पहली रोशनी नमूदार हुई। सुबह के सूरज के साथ महल की फजा बदल गई। जहां कभी खौफ था, अब अमन और मोहब्बत की खुशबू थी। सुबह का इजाला महल की दीवारों पर रेशम की तरह फैल रहा था। शहरयार बादशाह छत पर खड़ा तुलुए आफताब को देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था, जैसे बरसों के तूफान के बाद समंदर ठहर गया हो। गलबानो आहिस्ता कदमों से आई, हाथ में सफेद गुलाब था। इसने बादशाह के सामने रखते हुए कहा, यह गुलाब इस रोशनी की निशानी है जो अंधेरों के बाद आती है। अब यह सल्तनत मोहब्बत से चलेगी, खौफ से नहीं। शहरयार मुस्कुराया,
तुमने मुझे दिखाया कि सल्तनत तलवार से नहीं, दिल से बनती है। आज से तुम सिर्फ मेरी कहानियों की मलका नहीं, बल्कि मेरे दिल की रानी हो। महल में नगारे बजने लगे। वजीर, सिपाही, खादिम सब हैरान थे, क्योंकि वो बादशाह जो कभी किसी पर भरोसा नहीं करता था, आज सबके सामने एक औरत के आगे सर झुका रहा था। गलबानू ने ताज नहीं पहना, बस मुस्कुरा कर कहा, मुझे बादशाही नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वादा चाहिए कि अब कोई आंसू इस महल में नहीं बहेगा। शहरयार ने कसम खाई, जब तक मेरी सांस है ये वादा कायम रहेगा। तभी आसमान से हल्की बारिश बरसने लगी, जैसे कुदरत ने भी उनके वादे पर मेहर लगा दी हो। शहरयार और गलबानो बारिश में खड़े मुस्कुरा रहे थे। दौर से कस्र के मीनारों पर सूरज की रोशनी चमक रही थी और पूरी सल्तनत में गूंज रहा था एक नया ऐलान, नई सुबह का वादा। बादशाह शहरयार के महल में अब खामोशी नहीं, बल्कि हंसी की गूंज सुनाई देती थी। बच्चों के कहकाए, औरतों की बातें और गलियों में मौसीकी के साज। सल्तनत बदल चुकी थी। गुल बानो ने बादशाह के साथ बैठकर एक नया फरमान लिखवाया, आज से इल्म हर घर का ज़ियोर होगा, हर बच्चे का हक और हर औरत का फख्र। मदारिस खुले, कतब खाने बने, और वही बादशाह जो कभी कातिल मशहूर था, अब शहरियार आदिल कहलाया। एक दिन बादशाह महल के सहन में आया, जहां लोग जश्न मोहब्बत मना रहे थे। एक गरीब लड़की ने बादशाह को फूल दिया और कहा, ये आपके दिल का तोहफा है, जो अब हमारी जिंदगियों में रोशनी बन गया है। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सब गलबानों की रोशनी है, जिसने मेरी आंखें खोल दी। रात को जब सब सो गए, गलबानो और शहरियार महल की छत पर चांदनी में बैठे थे। गलबानो ने कहा, कभी सोचा था कि जुल्म की जगह मोहब्बत ले लेगी। शहरियार ने मुस्कुराकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि एक औरत सिर्फ कहानियां नहीं, सल्तनतें भी बदल सकती है। दौर आसमान पर चांद चमक रहा था और हवा में गुलाब की खुशबू थी। यूं सल्तनत मोहब्बत का नया बाब शुरू हुआ, जहां दिल बादशाह थे और मोहब्बत कानून थी। रात का वक्त था। महल की छत पर चांदनी फैली हुई थी। गलबानो बादशाह शहरियार के साथ बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। बादशाह ने पूछा, आए गलबानो, आज तुम इतनी खामोश क्यों हो? तुम्हारी कहानियों ने मेरा दिल बदल दिया, लेकिन आज तुम खुद बदलती दिखाई देती हो। गलबानो ने आहिस्ता से कहा, अय बादशाह सलामत, आज मैं आखिरी कहानी सुनाने आई हूं, वो कहानी जिसका अंजाम मेरी जिंदगी से जुड़ा है। शहरयार ने हैरत से पूछा, तुम्हारी जिंदगी से? गलबानो ने मुस्कुराकर कहा, जी हां, वो रात जब आपने पहली बार मुझे बुलाया था। मैं सिर्फ वजीर की बेटी नहीं थी, मैं इस सल्तनत की एक आम लड़की थी, जिसके घर से आपकी जालमाना फरमान की वजह से बहन छीनी गई थी। बादशाह चौंक गया, क्या तुम बदला लेने आई थी? गलबानो की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, बदला नहीं, मैं चाहती थी कि आप महसूस करें वो दर्द जो एक बहन, एक बेटी, एक औरत सहती है। मैं चाहती थी कि आपका दिल बदल जाए, और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। शहरियार ने चुपचाप गलबानो का हाथ पकड़ा। अगर तुम ना आते तो मैं आज भी अंधेरे में होता। तुमने मेरे दिल को रोशनी दी है। तुमने सिर्फ मेरी नहीं, पूरी सल्तनत की किस्मत बदल दी है। गलबानो ने आहिस्ता कहा, फिर वादा कीजिए बादशाह सलामत, कि अब कभी कोई बेटी खौफ में पैदा नहीं होगी और हर औरत इज्जत के साथ चुएगी। शहरयार ने कसम खाई और महल के दर वो दीवार गवाह बन गए। इसी रात एक नया फरमान जारी हुआ, आज से जुल्म का जमाना खत्म और अदल का दौर शुरू होता है। सुबह का सूरज तुलुआ हुआ और बादशाह के साथ गलबानों की मोहब्बत ने एक नई सुबह जन्म दी।